उसके होठों पर मुस्कुराहट बहुत अनिश्चित थी, जिसका उदासी से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जिसे देखकर खुशी नहीं होती। उसकी आंखें अजीब सी उज्जवल हो आई थीं। जब कभी मैं उन्हें देखता तो घबरा सा जाता। किसी लड़की की आंखों को सह पाना जब वे बिल्कुल तुम्हारे चेहरे के सामने हो और जो इतनी उज्जवल हो, जैसी उस समय उसकी थी, मेरे लिए हमेशा असंभव रहा है। आप यहाँ कब तक रहेंगे? उसने पूछा। कुछ देर में वे रिंग बंद कर देंगे, मैंने कहा। रिंग में नहीं, वह हंस पड़ी। मेरा मतलब प्राग से था, उसने कहा। आपने सुबह तो पूछा था, मैंने कहा। सुबह? मुझे याद नहीं। हम सुबह ही मिले थे। उसके स्वर में हल्का सा विस्मय था। वह विस्मय मेरे लिए भी नया था। पूरे दिन कुछ नहीं हुआ था जिसे हम घटना कह सकें। वह महज समय था, अपने में खाली और घटनाहीन, लेकिन एक बिंदु पर आकर वह खुद ब खुद एक होने के सुख में बदल गया था। इसको भाषा कहते हैं है ना? वह विस्मय मेरे लिए भी नया था। पूरे दिन कुछ नहीं हुआ था जिसे हम घटना कह सकें। वह महज समय था, अपने में खाली और घटनाहीन। लेकिन एक बिंदु पर आकर वह खुद ब खुद एक होने के सुख में बदल गया था। हम धीमी गति से घूम रहे थे और हमारे साथ एक एक चीज घूम रही थी। अंधेरे पर सरकते हुए सिनेमा स्लाइड्स की मानिंद, टापू पर गीला झुरमुट, पेवेलियन की छत, पुल पर जलते लैंप पोस्ट, वे अलग थे, अपने में तटस्थ। सिर्फ एक चीज उनमें तटस्थ नहीं थी, वह दृश्य थी और हमसे बांधी हुई एक वॉल्ट्स ट्यून। क्या सोच रही हो? क्या सोच रहे हो? उसने अपना सिर ऊपर उठाया। भूरे बाल और एक छोटा सा सिर जो एक फूल की तरह उसकी देह पर टिका था। हमें चलना चाहिए। कुछ देर बाद उसने कहा, मीता होटल में अकेला होगा। उसका स्वर बहुत धूमिल था, सब भावों से निचोड़कर जो खाली रह जाता है, बाकी उतना ही खाली। हम ठहर गए। अंधेरे में बर्फ की पत्तियां सरसरा जाती थीं। सब कुछ इतना नीरव हो गया था कि लगता था जैसे हम टापू के नीचे नदी का स्वर सुन सकते हैं, उस स्वर में खड़े हैं। मिसेस रहमान, हमें कल का प्रोग्राम बना लेना चाहिए। सुनो, तुम मुझे सिर्फ रायना नहीं कह सकते। उसने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा एक पानी के धब्बे सा धुल आया था। सिर्फ उसकी गर्म सांस मेरे गालों को छू आती थी। ऑर्केस्ट्रा चुप हो गया। रिंग की बत्तियां एक बार बुझकर फिर जलने लगी। यह बंद होने का संकेत था। हम रिंग से बाहर चले आए। बीच सड़क पर ट्राम ने हमें बैलेंस स्क्वायर पर छोड़ दिया। दुकानें बंद हो गई थीं, लेकिन शो विंडोज के आगे लोगों की भीड़ जमा थी। गीली सड़कों पर लैंप पोस्ट के पीले दायरे एक दूसरे के पास सरक आए थे। छोटे चमकीले द्वीपों सी उनकी छाया फुटपाथ पर उभर आई थी। हवा चलने से वे हिल जाती थीं और मैले पानी के चहबच्चे अचानक जाग जाते थे।
कितना खूबसूरत वर्णन है, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। हम रिंग से बाहर चले आए। बीच सड़क पर ट्राम ने हमें वैलेंस स्क्वायर पर छोड़ दिया। दुकानें बंद हो गई थीं, लेकिन शो विंडोज़ के आगे लोगों की भीड़ जमा थी। गीली सड़कों पर लैंप पोस्ट के पीले दायरे एक दूसरे के पास सरक आए थे। छोटे चमकीले द्वीपों सी उनकी छाया फुटपाथ पर उभर आती थी। छोटे चमकीले द्वीपों सी उनकी छाया फुटपाथ पर उभर आई थी। हवा चलने से वे हिल जाती थीं और मैले पानी के चहबच्चे अचानक जाग जाते थे। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मैंने पूछा। नहीं, उसने सिर हिला दिया। मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ, उसने कहा। तुम बहुत थक गई हो। मुझे इस तरह की थकान बरसों से नहीं हुई। उसने मेरी ओर देखा। सिर्फ लड़ाई के दिनों में होती थी, लेकिन तब लोगों को सोने का मन नहीं करता था। तब तुम वियना में ही थी? कब? लड़ाई के दिनों में? नहीं। वह सहसा चुप हो गई। मैंने उसकी ओर देखा। वह अपना कोट ऊंचा करके पानी के गड्ढों से बच बच कर चल रही थी। तुम क्या सोचते हो? वह खड़ी हो गई। किसके बारे में? कल बर्फ गिरेगी। उसने आकाश की ओर देखा। पहली बार लैंप पोस्ट की छाया में उसका चेहरा मुझे बहुत पीला सा लगा। होठों के दोनों ओर सख्त सी लकीरें उभर आई थीं। मैंने ऊपर देखा। 2-4 तारे टिमक रहे थे, दिसंबर की अवसन्न रिक्तता में ठिठुरते हुए। कुछ भी कहना मुश्किल था। हम फिर होटल की तरफ चलने लगे। वेंसलर स्क्वायर के बीच कुछ लोग ट्राम की प्रतीक्षा में खड़े थे। चौराहे पर सॉसेज बेचने वाले ठेले के सामने क्यू लगी थी। भूनती हुई सॉसेज की गंध चारों ओर हवा में फैल गई थी। नाइट शिफ्ट के मजदूरों के लिए यह दुकान रात भर खुली रहती थी। तो हम यहाँ दोस्तों इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किन के लिए इनएविटेबल है नाइट शिफ्ट, और कैसे दुकानें हैं उसके इर्द गिर्द। कुछ लोग इतने अमीर हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें भी, और कुछ बहुत गरीब जैसे दिखाई दे रहे हैं, और मज़दूरों की तरह नाइट शिफ्ट मैन है, फोरमैन है, तमाम चीज़ें। और ऐसा होता है कि कई बार एक होटल का मिजाज पहली नज़र में समझ नहीं आता। तो बहरहाल ये होटल पहुंचने की राह में ही इतने सारे लोग हैं, क्योंकि एक से बात स्पष्ट नहीं होती। मतलब ये जो पूरा वो है माहौल, खोमचे वाले, बस की लाइन में खड़े लोग और तमाम बातें। भूनती हुई सॉसेज की गंध कहाँ से आई, है ना?
तो दोस्तों, मैं आपको सुना रही हूँ निर्मल जी का बहुचर्चित उपन्यास वे दिन। ये उसका एक समीक्षात्मक पाठ है, मैं टिप्पणी करते चलूँगी। मुझे लगा वह मेरे साथ नहीं है। मैं आगे बढ़ गया था। मुझे पता नहीं चला कि वह मेरे साथ नहीं है। वह हाथ हिलाते हुए मुझे बुला रही थी। मैं वापस मुड़कर उसके पास चला आया। वह खिलौनों की एक दुकान के आगे ठिठक गई थी। शो विंडोज़ का आलोक उसके चेहरे पर गिर रहा। मेरी ओर देखा। तुम्हें क्या पसंद है? मैंने भीतर झांका। शो विंडो के पीछे एक छोटा सा सिनेमा स्क्रीन लगा था, जिस पर रंग बिरंगे बल्ब चमचमा रहे थे। दिवाली की तरह। देखिए ये माहौल कितना जिंदा हो जा रहा है इस उपन्यास में। सबसे पहले तो इसको करीब से पढ़ने का यही मतलब है कि उस बात को थोड़ा उजागर किया जाए। हिंदी लेखन में ऐसा बहुत कम हुआ है। तो सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।